Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Kavita Yadav. I am a BNYS doctor and I post here about health, lifestyle and BNYS content. So today's topic is about BNYS doctors, how we treat our patients with therapies and how it works and all of that. So if you're interested in this video, please watch this video till the end. So first let's understand, we are BNYS doctors, so we are not going to prescribe you any medicines. तो पेशेंट्स ठीक कैसे होंगे, जो मेन क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, है ना। तो हम उस पर समझेंगे कि हम कैसे पेशेंट्स को ठीक करते हैं। उसके लिए हम पेशेंट के पहले जो भी प्रॉब्लम है उसको कॉज को समझते हैं और उस कॉज पर काम करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे कोई भी पेड़ है और वो बहुत बड़ा हरा भरा हो रहा है, पत्तियाँ पेड़ बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, तो वो जो बड़ी बड़ी पत्तियां हो रही हैं वो सारे हमारी बॉडी के सिम्टम्स हैं, जो कि सिम्टम्स बॉडी देती है कुछ भी अंदर प्रॉब्लम चल रही है तो ठीक है। अब उन सिम्टम्स को कम करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, मेडिसिन, यानी कि उन सिम्टम्स को हमने ख़त्म कर दिया। तो जो वो पेड़ बड़ा हो रहा था उसकी पत्तियां टहनियाँ हमने काट दी, उस वक्त के लिए वो पेड़ बढ़ना बंद हो गया, लेकिन थोड़े समय बाद वो पेड़ उससे भी और ज़्यादा बड़ा होगा और भी ज़्यादा भयानक होगा। तो अगर हम उसके कॉज पर काम करें, यानी कि उस पेड़ के जड़ को ही निकाल दें, तो वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से हम काम करते हैं नेचुरोपैथी में, कि हम पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसके कॉज को समझते हैं और उस कॉज पर काम करते हैं। तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी डायग्नोज आवर पेशेंट्स। उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये समझना होगा कि नेचुरोपैथी का एक प्रिंसिपल है कि हमारे शरीर में जो भी परेशानी हो रही है वो किसी ना किसी विजातीय द्रव्य, टॉक्सिक मटेरियल की वजह से हो रही है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो हमारे शरीर के नहीं हैं और वो एक्यूमुलेटेड हो रहे हैं किसी ना किसी जगह पर, जिसकी वजह से वो परेशानियाँ उत्पन्न हो रही हैं। यानी कि अगर किसी को सपोज ओबेसिटी है, तो यानी कि फैट के रूप में बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा फैट हमारी बॉडी के अंदर होना ज़रूरी नहीं था, है ना। इसके अलावा अगर किसी को अस्थमा की परेशानी है सपोज, तो या किसी और लंग्स से रिलेटेड परेशानी है, यानी कि लंग्स के आसपास ऐसे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड हैं जो वहाँ की जो गंदगी है उसे बाहर निकलने ही नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम वहाँ पर बढ़ रही है। इसी तरीके से हम काम करते हैं सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन पे, जिससे कि बॉडी के अंदर जो गंदगी है वो सारी बाहर निकल जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है शरीर से गंदगी को बिल्कुल जड़ से बाहर निकाल देना। अब सपोज आपका एसी है वो ख़राब हो रहा है ना, तो आप क्या करते हैं, आप हर साल उसकी पहले सर्विसिंग करा देते हैं। लेकिन हमारी बॉडी जो कि इतना मतलब इनवैल्यूएबल एसेट है, जिसका हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एसी बदल कर दूसरा आ सकता है लेकिन ये बॉडी बदल कर दूसरी नहीं आ सकती है, राइट। तो हमें डिटॉक्सिफिकेशन कराना ज़रूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं हम दो तरीके से या तीन तरीके से समझ लो। एक पहला आ जाता है कि क्लीनिंग पार्ट, यानी कि हम बॉडी की क्लीनिंग कर रहे हैं, जो कि हमें बेसिकली नॉर्मली करनी चाहिए थी डेली, बट हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसका डिटॉक्सिफिकेशन में डीप क्लीनिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहला आ जाता है डिटॉक्सिफिकेशन, जिसमें षटक्रियाएँ आ जाती हैं। षटक्रिया में हम कराते हैं, जैसे एनिमा हो गया, जैसे लोअर जीआई ट्रैक्ट क्लीन होगा, कुंजल जिसे हमने अपर जीआई ट्रैक्ट क्लीन कर लिया, है ना, या फिर शंख प्रक्षालन जिससे पूरा का पूरा जीआई ट्रैक्ट क्लीन हो जाता है। इसके अलावा जल नीति, नेजल ट्रैक्ट क्लीन करने के लिए रबर नीति, अगर जल नीति अच्छे से कर पाते हैं तो फिर रबर नीति में जाते हैं। इसके अलावा आई वॉश होता है, जो कि अलग अलग सिंपल पानी या फिर त्रिफला पानी से भी हो सकता है, आई वॉश कराते हैं। इसके अलावा अगर वस्त्र धोती कर पाते हैं तो वस्त्र धोती करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर नौली अच्छे से अगर उन्होंने कर लिया, उनका स्टमक एकदम लूज है, तो फिर नॉली हो पाता है, नहीं तो पहले ये चीज़ें सिखानी होती है। तो ये सारे क्लींजिंग वाले पार्ट हो गए। अब इसके बाद में हमने क्लींजिंग कर दी, सफाई कर दी, लेकिन हमारी बॉडी में और कई जगह टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड हैं जो कि हम ब्लड के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्लड एक ऐसा कंपोनेंट है जो हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक पहुंच सकता है ना। तो उसके लिए हम फिर फुल बॉडी मसाजेस, जिसमें फिर अलग अलग साइंटिफिक मसाज, पोटली मसाज, उद्वर्तनम, स्क्रब मसाज, ये अलग अलग तरीके से मसाज कराते हैं। सभी के अलग अलग कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं,
जो कि पेशेंट टू पेशेंट डिफर करते हैं, जिसको जो परेशानी है हम उसको वो प्रेस्क्राइब करते हैं। बट एक मेन जो है वो है कि हमने ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ किया, पेरीफेरी तक टॉक्सिन्स लेकर आया और उसके बाद स्टीम बाथ से उन्हें बाहर निकाल दिया। इसी तरीके से स्टीम बाथ आ गया, यानी कि हीट और साथ में वाटर दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया वो। इसके अलावा हाइड्रोथेरेपी में हम स्पेसिफिक भी जाते हैं, जैसे कि हिप बाथ हो गया, हॉट फुट बाथ हो गया, स्पाइनल बाथ हो गया, या फिर अलग अलग कंप्रेसेस हो गए जिसके अंदर एब्डोमेन कंप्रेस हो गया, किडनी कंप्रेस हो गया, लिवर कंप्रेस, जिसको जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट्स हो गए। फिर मड थेरेपी आ जाती है, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, टॉक्सिन रिमूवल के लिए बहुत ही बेस्ट है, पित्त को कम करने के लिए बहुत बेस्ट है। तो फिर हम मड थेरेपी कराते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। हमने डिटॉक्सिफिकेशन कर दिया। अब इसके साथ साथ में जो हम पेशेंट को देखते हैं, एक है कि उनका पूरा लाइफस्टाइल मैनेज करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक वो क्या कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ हर एक समय पर होनी चाहिए। उसके लिए उनका एक रूटीन बनाते हैं। उसके लिए सुबह उनको कितने बजे उठना है, सुबह उनको उसके बाद योगा करना है या मेडिटेशन करना है, वॉक करना है, सारी चीज़ें एक फिक्स टाइम पर फिक्स करते हैं, जो कि एक्चुअल में बॉडी जैसी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें होनी चाहिए वो हम उनको प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा डाइट हो गया, जैसे सुबह मेडिकेटेड वाटर हो गए, या उनकी एक बैलेंस्ड मील हो गया, मील के टाइमिंग्स हो गए, वो सारी चीज़ें हम उन्हें समझाते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं, जो कि एक लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर आ जाते हैं, जो कि मील मॉडिफिकेशन के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा योगा थेरेपी इसमें इंक्लूड हो गई, मेडिटेशन इसमें इंक्लूड हो गया है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर इंक्लूड करते हैं, या फिजियोथेरेपी इंक्लूड करते हैं अगर किसी को पेन मैनेजमेंट या किसी तरीके की परेशानी है तो इस तरीके से हम डिटॉक्सिफिकेशन और जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग थेरेपीज इंक्लूड करके पेशेंट को हील करते हैं। अब इससे होता क्या है कि बॉडी को एक वो एनवायरनमेंट मिल जाता है जिससे कि वो जल्दी हील हो पाती है, क्योंकि हम बाहर से कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, बाहर से कोई ऐसी औषधि नहीं दे रहे हैं जिससे कि अंदर कुछ चेंजेस हो जाए। हमारी बॉडी खुद वो चेंजेस करती है, बस उसको वो एनवायरनमेंट दे देते हैं। तो इस तरीके से हम बॉडी को ट्रीटमेंट करते हैं, इसीलिए हमारी ट्रीटमेंट का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बॉडी हील होगी ही होगी और चीज़ें ठीक होंगी ही होंगी। बस आपको कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है, चीज़ों को साथ साथ फॉलो करना ज़रूरी है। सो दिस इज़ अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ अ BNYS डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन कि हम कैसे ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, कैसे बॉडी हील करती है। इसके लिए मैं कुछ लिंक्स प्रोवाइड करूँगी नीचे, जो कि पेशेंट्स के रिव्यूज़ हैं जो हम यहाँ पर ठीक करते हैं, उन्हें जो कैसी चीज़ें उनकी ठीक होती हैं, लाइफस्टाइल ठीक होती है, या BP शुगर थायराइड, ये सब एकदम रिवर्स हो जाते हैं ये। सो इसके अलावा आई एम थिंकिंग टू मेक अ प्लेलिस्ट और अ सीरीज़ फॉर नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, जो कि एक बेसिक सबकी लाइफ में लोगों के आसपास होती हैं चीज़ें, ताकि आप अगर वो चीज़ें लोगों को बताओगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई एम अ BNYS डॉक्टर एंड आई कैन हील दैट पेशेंट एंड मैं उनको बिना दवाई के ऐसे ठीक कर सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस के लिए मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, ताकि आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। गिव सम सजेशंस कि मैं किस किस टॉपिक पर बनाऊं, एंड दैट्स इट। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।